राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, हमने 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। ड्रेस बहुत प्यारी है और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमने सभी कुछ बताया है वीडियो के अंदर कि आपको ये छोटी बड़ी किस तरह से बनानी है। आज हमने ये 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए, ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है बन करके। तो आज हम इसको बनाएंगे। देखिए, चोली और घेरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर वीडियो के अंदर हमने चोली और घेरा नहीं बताया है, बाकी हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सभी कुछ बताया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी समझ में आएगा कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, ड्रेस बहुत प्यारी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बनाने के लिए हमने यहाँ पर चोली और घेरा बना लिया है अपना। ठीक है, 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली और घेरा है ये। घेरे के हमने यहाँ पर राउंड किए हैं 1 2 3 4, 4 राउंड यहाँ पर हमने घेरे के किए हैं। और यहाँ पर हम जो आगे पैटर्न बनाएंगे उस पैटर्न के लिए हमें 8 फंदे चाहिए। 8 फंदे चाहिए एक पैटर्न के लिए। तो इस हिसाब से आप रख लीजिए जिस भी नंबर के लिए आप ड्रेस बना रहे हैं। तो चोली और घेरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप चोली और घेरा बना लीजिए। उसके बाद में आप देख लीजिए, एक पैटर्न के लिए हम 8 फंदे चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपने ये लास्ट राउंड में रखिए। यहाँ पर हमने लास्ट राउंड में 2 फंदे और बढ़ाए हैं। यहाँ पर हमारे आ रहे थे 78, ये हमारे फंदे आ रहे थे 78। तो कहीं पर भी हमने 2 और बढ़ा दिए, तो आप कहीं पर भी 2 और बढ़ा लिए। लास्ट राउंड में आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर घेरा बनाने के लिए हम 1 2 3 चेन लेते हैं हम डबल क्रोशे के हाइट की। यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे डबल क्रोशे के हाइट के लिए। अब देखिए, डबल क्रोशे हम बनाते हैं, इस तरह से धागा लेते हैं और जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच करके ये 3 चेन 4 चेन ली हैं, यहाँ पर ही 3rd चेन में हमने ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर ही हम क्रोशे को डाल करके धागा निकालेंगे। अब देखिए, 3 फंदे हैं, 3 से 2 2 से 1 करके डबल क्रोशिया बना देते हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे। ये 3 फंदे हैं, सबसे पहले एक धागा निकालेंगे, फिर ये दूसरा धागा निकालेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे। तो ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हम। तो ये एक राउंड हो गया, हम एक वो हो गया डबल क्रोशिया। तो एक ही चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नीचे भी हम 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, और फिर 3rd में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 और 2 स्किप करेंगे, या 3rd में हम इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 2, सेम जगह पर बनाएंगे। 1 2 2, इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। तो नीचे भी हम 1 धागा लेंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे, और 5th में हम यहाँ पर 5वें में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये डबल क्रोशिया थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर सेम प्लेस पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 1 1 1 2 चेन लेंगे और 1 2 स्किप करेंगे। 3rd में यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम इस तरह से। और 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद में हमने इस तरह से धागा लेंगे और 1 2 3 4 स्किप करेंगे। 5th में हम इस तरह से फिर से बनाएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद में आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं, ज्वाइन करेंगे हम।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 चेन ली हमने और देखिए 1 2 3 4, 4 हम स्किप करते हैं। तो ये अब थर्ड चेन में हम 1 2 3, थर्ड चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन लेंगे। 8 चेन लेने के बाद में हमने ये जो हमने 5 चेन बनाई थी यहाँ पर सेकंड वाले जो डबल क्रोशिया हमारा सेकंड वाला, इसकी चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। अब 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन लेंगे। सेकंड वाले डबल क्रोशिया की, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हमारे सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन में हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ज्वाइन करते हुए जाएंगे और ये लूप बन जाएंगे हमारे। तो ज्वाइन करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हमने 8 चेन बना ली अपनी। 8 चेन बनाने के बाद में देखिए हमने यहाँ पर ये जो थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया था यहाँ पर ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हम चेन में आएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में हमने फिर से यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के या स्लिप स्टिच करके जैसा आप चाहें ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में हम 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर के हम देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया है, फिर हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं। तो जो 2 डबल क्रोशिया हैं हमारे ये वाले, ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं इनके सेंटर में हम यहाँ पर से क्रोशिया को डालेंगे जहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। इस चेन में हम इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पर ये जो हमारे देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, ये हमारे 1 और 2, तो इस वाले डबल क्रोशिया पर हम वर्क करेंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया होते हैं ये हमारे 1 2, तो इधर वाले डबल क्रोशिया पर वर्क करेंगे हम। तो यहाँ पर धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया हमें वैसे ही बनाना है 3 से 2 2 से 1 करके। तो ये हमारी एक 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पर टोटल हमारे ये 3 हो गए। तो यहाँ पर हम 10 बना लेंगे। 4 5 6 7 8 8 9 10, 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो हमारी 8 की चेन है, ये देखिए 8, जब 8 वाली जो चेन है हमारी यहाँ पर बनाएंगे हम 10 डबल क्रोशिया। 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ पर बनाएंगे, धागा लेंगे और ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर बनाएंगे हम इस वाले डबल क्रोशिया पर। यहाँ पर हमने यह इधर बनाया था, अब हम इधर बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पर भी एक बार बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार डबल क्रोशिया बनाए हमने यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया हैं, इसके सेंटर में फिर से हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ इस चेन में डालेंगे क्रोशिया को जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे। ये चेन्स है हमारी, इस चेन में बनाया था हमने, तो यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर के हम यहाँ पर हम 3 चेन ली, 3 चेन लेकर के फिर से हम इधर वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, देखिए 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये जो हमारी 8 वाली चेन है, यहाँ पर बनाएंगे हम 15 बार डबल क्रोशिया। एक, तो इस तरह से हम यहाँ पर 15 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर धागा लेंगे हम और ये वाले डबल क्रोशिया हैं 2, तो इस तरफ के डबल क्रोशिया को उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे हम, ये वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर भी हम इस तरह से बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद में हमने फिर से यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ और 3 चेन लेंगे। 1 2 3। फिर से इधर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 10 डबल क्रोशिया इधर बनाएंगे, 15 डबल क्रोशिया इधर बनाएंगे, फिर इधर बनाएंगे 10। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ही हमारा वर्क बनकर आएगा। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में है, देखिए कुछ इस तरह से ये वर्क बनकर आया है हमारा। अब यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 4 चेन ले लेंगे और धागे को लंबा करके हम इस तरह छोड़ देंगे। अभी हम धागे को कट नहीं करेंगे, यहाँ पर अपना नेक्स्ट कलर लगाएंगे हम। देखिए हमने वाइट कलर का धागा लिया है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे। इस तरह से नॉट बना ली हमने।
अब यहाँ पर हमने देखिए धागा कट नहीं किया है, लेकिन हम कहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, देखिए वर्क यहाँ पर हमने धागे को इस तरह ही छोड़ दिया है। देखिए अब यहाँ पर से हम ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर, फिर ये 5 चेन ली थी, फिर ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इस तरफ और इस तरफ हमने ये वर्क कर लिया था। अब हमें यहाँ पर वर्क करना है, ये जो हमारी चेन है यहाँ पर करना है और यहाँ पर करना है। तो अब हमें किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर वर्क हो रहा है ना हमारा, तो यहाँ पर हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्रोशिया को डालने के बाद सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद देखिए 1 2, क्योंकि 3 डबल क्रोशिया की हमारी डबल क्रोशिया होता है 3 चेन के बराबर हमारा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करा, 2 चेन और ली हमने यहाँ पर धागे को हम फिनिशिंग में साथ में रखेंगे फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पर टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए हम। अब यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर हमने 10 बनाए हैं। अब हम इस तरफ बनाएंगे, धागा लिया और इस तरफ बनाएंगे, इधर से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम देखिए 1 2 3 4 5 6 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद में हमने ये देखिए 6 चेन ली हमने। 6 चेन लेने के बाद में इस तरह से यहाँ पर हम क्रोशिया को डाल करके इस तरह से, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करा और 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम 7 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपका टाइट आता है तो आप यहाँ पर 7 चेन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 चेन लिए हैं, आप 7 भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये वर्क बन कर आएगा हमारा। यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिया लिए थे, यहाँ पर 15 लिए थे, यहाँ पर 10 लिए थे। अब हमने यहाँ पर 7 लिए हैं, यहाँ पर 10 लिए हैं और यहाँ पर फिर हमने 7 लिए हैं। तो इस तरीके से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। देखिए यहाँ पर हमने ये चेन बना करके, ये देखिए चेन बना करके धागे को लंबा करके और छोड़ देंगे हम यहाँ पर। अब हम इस धागे को फिर से लेंगे इस तरह से। ये धागा लिया हमने फिर से। अब इस धागे से हम वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पर वर्क करेंगे हम इस धागे से। ये हमने चेन बना ली थी, 4 चेन बना करके। अब देखिए यहाँ पर हमारी, ये देखिए डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर हमने। तो ये जो हमारी 3 की चेन है, इसको नहीं, ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन को हम इस तरफ से उठाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम
चेन, ये हमारी चेन है। तो अब इस तरफ से ही उठाएंगे हम इस तरह से। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन को, 3 की चेन को नहीं छेड़ेंगे हम। देखिए इधर से भी ये 3 की चेन नहीं करेंगे। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन को उठाएंगे हम इस तरह से। अब इधर भी उठाएंगे हम। ये 3 की चेन है हमारी, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन को उठाएंगे। अब देखिए इधर भी हम इसको उठाएंगे। यहाँ पर उठाने के बाद में हमने इस तरह से चारों धागों में से इस तरह से इसको निकालेंगे इस तरह से। देखिए ये निकाल लिए। अब ये देखिए क्रोशेट में 2 फंदे हैं। अब दोनों में से एक बार निकाल के लॉक कर देंगे यहाँ पर हम। अब लॉक करने के बाद में देखिए इस तरह से बन गया ये हमारा। अब देखिए यहाँ पर ये हमने 4 चेन ली थी, इधर जाने के लिए ये 4 चेन ली थी जो हमने यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया। एक बार बनाया, ये 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 4 बार बनाया, 5 बार बनाया और ये 6 बार बनाया। 6 बार हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फिर से हम यहाँ पर देखिए ये 3 की चेन है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन है हमारी, देखिए ये वाली, ये देखिए चेन ये वाली है। तो इस तरफ से उठाएंगे हम। अब वाइट वाली को उठाएंगे इस तरह से। अब इसको उठाएंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पर उठाएंगे हम इस तरह से। और ये चारों में से इस तरह से पकड़ लेंगे हम। चारों में से इस धागे को निकालेंगे। फिर से देखिए, ये देखिए इसको उठाया, वाइट वाली को उठाएंगे इस तरह से। इसको उठाएंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ये उठाएंगे इस तरह से पकड़ेंगे हम और सभी में से निकालेंगे इस तरह से। सभी में से निकाल दिया। अब यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो हमने 4 चेन ली थी इधर आने के लिए। ये वाइट वाली चेन ली थी 6 और ये 4 चेन ली थी हमने। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे आपस में और ये हमारा वर्क बनता रहेगा इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमारा वर्क बनता रहेगा और ये राउंड को कंप्लीट करेंगे हम इसी तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। राउंड के लास्ट में आने के बाद देखिए यहाँ पर हमने वर्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी हमने नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया का वर्क किया था। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर हमने धागे को कट कर लिया है। इस धागे को हम नीचे की तरफ अब फिनिशिंग में कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो वाइट कलर का धागा है अपना, इसको उठाएंगे हम इस तरह से और यहाँ पर देखिए हमने चेन बना ली थी। चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर जॉइन करेंगे। ये देखिए ये जो हमारी फर्स्ट चेन है, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हम जॉइन कर लेंगे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से। अब यहाँ पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर एक चेन बना देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो अब हम सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे इस तरह से। ये दो सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। 3 4 5 6 7 8 9 10
10 सिंगल क्रोशिया बनाए हमने यहाँ पर। 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये जो हमारा नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसको उठाएंगे हम। देखिए 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम वाइट से भी अपना वर्क कर लेंगे और देखिए कुछ इस तरह से ये ड्रेस बनकर आएगी हमारी। ये देखिए, तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह से धागे को हम फिनिशिंग में अंदर की तरफ ले लेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ कर लेंगे और देखिए ये ड्रेस हमारी बनकर आई है। अब यहाँ पर हम इसकी किनारी बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये ड्रेस की किनारी बना दी है। उसके बाद में देखिए इस तरह से हमने मोती लगाए हैं। ये हमने लगाए नहीं हैं अभी। देखिए अभी इसमें सुई धागे से हमने अटैच नहीं करे हैं, सिर्फ आपको लगा करके दिखाए हैं कि इस तरह से हम इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो देखिए ड्रेस बन करके बहुत प्यारी लग रही है। किसी भी साइज़ में इसको बना सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसको बड़े साइज़ में छोटे साइज़ में हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो समझाने का तरीका पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।